यदि आपने भी एएलपी 2024 की 5696 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता होगा कि आपको किस स्तर से मेहनत करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, ताकि आप इस बार के कट ऑफ को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर पाए। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना होगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं सीबीटी 2 का कट ऑफ, जो कि 2019 एएलपी की वैकेंसी के लिए था, जिसमें सीबीटी 2 के कट ऑफ को मैं जोन वाइज आपसे और कैटेगरी वाइज डिस्कस करने जा रहा हूं, कि आपको ये पता चले कि आपने इस बार जिस जोन से फॉर्म भरा है उस बार सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या गया था, और उसी स्तर से आपको पढ़ाई करनी है और अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैंने बहुत सारी और भी चीजें ली है, सभी जोन्स को यहां पर मैंने इकट्ठा किया है, जिसमें मैं आपको सीबीटी 2 के कट ऑफ के विषय में बताने वाला हूं 2018 की वैकेंसी वाला, और ये भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें थी। देखिए, अगर मैं आपको बात करता हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आप बात कर लेता हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट की 2019 वाली जो वैकेंसी थी, 2018 वाली, उसमें किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, तो अगर बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी, तो वैकेंसी की संख्या 14,572 थी। साथ में अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो संख्या 4,234, एसटी कैटेगरी की संख्या जो वैकेंसी की थी 2,175, साथ ही ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो 6,814, और एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर लेते हैं 2,861। यानी टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 2018-19 में थी, वो थी 27,795। अब यहां पर आप सभी को ये पता होता होगा कि जो पहला हिस्सा होता है एग्जाम का, सीबीटी 1 का जो पैटर्न होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसमें मैथ के आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, जीए और जीएस के 10 क्वेश्चन मिलते थे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन होते थे, और इनको करने के लिए आपको 75 नंबर का पेपर भी मिलता था, यानी 75 क्वेश्चन 75 नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर, और इसका जो टोटल समय आपको मिलता था ये 60 मिनट का मिलता था, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसको सिर्फ आपको क्या करना होता है, पास करना होता है। और जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40% की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सबके लिए लगभग 30-35% की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग के साथ साथ जीए और करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, जिसके कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसको करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, यानी 1 घंटे का समय 100 क्वेश्चन को करने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद ट्रेड के आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो 75 क्वेश्चन मिलते हैं, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, जिसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलते हैं, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 175 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। लेकिन यदि आप जो है थोड़ा सा विजुअल हैंडीकैप्ड है या उसमें है तो आपका जो समय हो जाता था वो 2 घंटे 30 मिनट का हो जाता था। अब एएलपी सीबीटी 2 2019-18 का 18-19 का जो कट ऑफ गया था, जिससे आपकी मेरिट निर्धारित होती है भाई, जो कि सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है, जिसमें आपकी मेरिट निर्धारित होती है, उस मेरिट निर्धारित होने वाले हिस्से का जो सीबीटी 2 का पार्ट ए था उसका कट ऑफ देखिए क्या कट ऑफ था, उसी हिसाब से आपको उससे अच्छी तैयारी करनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या कट ऑफ है कि ये जो जोन लिखे हुए हैं, साथ ही साथ यहां पर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, तब ईडब्ल्यूएस का सेक्शन वाला हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं भुवनेश्वर जोन का अनरिजर्व का कट ऑफ ये था, ओबीसी का यहां पर ये लिखा हुआ है, एसटी एससी का ये है। उसी तरीके पटना जोन, सिलीगुड़ी जोन, मुजफ्फरनगर, जम्मू, गुवाहाटी, गोरखपुर, मालदा, अहमदाबाद और बेंगलोर, इन सभी के कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने अनरिजर्व कैटेगरी को, फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी को, फिर एससी कैटेगरी को और फिर एसटी कैटेगरी को यहां पर आपके सामने टेबल बना के रखा है, ताकि आप ये देख पाओ कि आपको कितना पढ़ाई और कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं तो सबसे कम कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी का, इस वाले टेबल पर अगर देखा जाए तो सबसे कम कट ऑफ जो है बच्चों वो यहां पर भुवनेश्वर और पटना जोन का गया था। किसका था? भुवनेश्वर और पटना जोन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मुंबई जोन में अनरिजर्व कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है और ये एससी कैटेगरी है। साथ ही में यहां पर बच्चों एसटी कैटेगरी के कट ऑफ लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से समझना है। 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 69, यानी तिरुवनंतपुरम का अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था भाई वो सबसे ज्यादा था इस टेबल में। कब की बात कर रहा हूं? 2018-19 की एएलपी की जो वैकेंसी थी उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही में जैसे हम आगे और बढ़ जाते हैं तो यहां पर ये वाला हिस्सा हो गया था, हाँ ये वाला हो गया था, 2 बार लग गया। ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो तिरुवनंतपुरम में जनरल कैटेगरी का गया था, और यहां पर ओबीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ अच्छा खासा था। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के कट ऑफ ये लिखे हुए हैं। यानी अगर मैं बात करूं 2018-19 के अनुसार जो कि सीबीटी 1 का जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ था उसमें बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम का जो कट ऑफ था वो लगभग 69.39 था। और अगर मैं सबसे कम कट ऑफ की बात कर लेता हूं तो सबसे कम कट ऑफ था जो जनरल कैटेगरी में है वो भुवनेश्वर जोन का था। तो ये कट ऑफ थे सीबीटी 2 के आपके सभी जोन्स के। मैं एक बार फिर आपको यहां पर रीप्ले कर देता हूं, आप यहां पर इसको देख लीजिएगा, साथ ही साथ बच्चों इस स्लाइड को भी देख लेना। अच्छा, इसके बाद अब आपको समझना क्या है कि अगर ये कट ऑफ है तो यहां पर बच्चों एक चीज को देखना है जिसमें सीबीटी 1 के 75 क्वेश्चन 75 नंबर 60 मिनट का समय दिया जाता है। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर होता है, बात दोहरा रहा हूं। सीबीटी 2 का पार्ट है 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट का समय, यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है। यहां पर थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि यहां पर जो समय लिखा है वो 90 मिनट होना चाहिए, 90 मिनट का समय, तभी कुल मिलाकर 2.5 घंटे का समय अपने पास मिल रहा था। ठीक है, चलो उसके बाद अगर देखता हूं सीबीटी 2 के पार्ट बी में जिसमें आपका ट्रेड वाला सेक्शन होता है, 75 क्वेश्चन 75 नंबर 60 मिनट का समय दिया जाता है, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए खास इसलिए होने वाली है, खास होने का इसका सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप अपने अपने जोन के कट ऑफ को देख लीजिए, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको समझना होगा कि आपको पढ़ाई उसी स्तर से और उससे ज्यादा अच्छी करनी होगी। पढ़ाई जो होगी वो बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि पिछली बार अगर मेरे बच्चों आप देखो तो एएलपी की 27,795 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार अगर वैकेंसी देखेंगे तो सिर्फ 5,696 है। इसका मतलब इस बार जो एग्जाम होगा वो एग्जाम का जो लेवल होगा निश्चित तौर पर पिछली बार से बहुत अच्छा होने वाला है। लेवल जो होगा वो काफी अच्छा होगा, तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, बीएसईडी हो, ट्रेड हो, सबके प्रश्नों का लेवल आपको बढ़ाना है और आपको 1+ लेवल की तैयारी करनी है, जिससे आपका कट ऑफ किसी भी हाल में चूके नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने कट ऑफ को देखिएगा, अपने जोन को देखिएगा, अपनी कैटेगरी को देखिएगा और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को और आगे सुदृढ़ करके चलिएगा। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिला हो कि पढ़ाई के लिए सर हम लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।